हाय एवरीबॉडी। आप सभी लोगों को नमस्कार। और 1 मिनट का बस आप मेरे को टाइम दीजिए। चलिए। पहली चीज तो यार, आप में से बहुत लोगों का मेरे पास अभी मैसेज आया था कुछ टाइम पहले कि कल वाली जो ट्रेनिंग हमने रिकॉर्ड करी थी, माइंडसेट बिफोर सेल्स, वो बहुत ही बढ़िया गई। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यार उस चीज को। बहुत सारे जो लीडर हैं उनका मेरे पास फोन भी आया कि इसी सीरीज को आप कंटिन्यू रखो। और मैंने आप सब लोगों को एक ही चीज बोली थी कि जो हमारी मास्टरी सीरीज होगी ना, मास्टरी का आप मतलब समझो। मास्टरी का मतलब ये है कि हर चीज के अंदर निपुणता। हम आपको जो भी हमारे टॉपिक है ना, उनके अंदर हम आपको कंप्लीट निपुणता देने वाले हैं। यानी उसके अलावा आप कहीं चले जाओ, आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो यहाँ पे मिलेगी ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हमने मास्टरी सीरीज को हमने लॉन्च किया। आज हम हमारी सेकंड वीडियो के ऊपर है जिसके अंदर हम बात करेंगे माइंडसेट आफ्टर सेल्स। यानी देखो, जब आप सेल्स कर लोगे ना, जैसे मान लो कि आपने पुरानी वाली ट्रेनिंग देखी कि भाई बिना पैसे के कैसे काम करें, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। लेकिन जब पैसा आ जाएगा ना, तो क्या करना है, क्योंकि यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होती है। तो चलिए, आज की हमारी जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सी लाइन लिख रखी है मैंने। स्टार्ट कराने वाला बड़ा नहीं होता, सपोर्ट करने वाला बड़ा होता है। बहुत सारे लोग स्टार्ट करवा देते हैं, वो बहुत सारी ज्वाइनिंग करा देते हैं, बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते। और इसीलिए मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं कि भाई स्टार्ट मत कराओ, सपोर्ट करो। आगे बढ़ते हैं। आज होगा असली कैरेक्टर डेवलपमेंट। बिल्कुल आपने सही सुना मेरे मुंह से ये बात। आज सच में कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट का आप मतलब समझो। आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि अगर आपने आज इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया ना, आप कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं घुसोगे। आप कभी भी उन चीजों को प्रमोट करने की तरफ नहीं जाओगे जो चीजें गलत है। और आप अपने कैरेक्टर को उस लेवल पे बना पाओगे कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। आपने बहुत सारे लीडर्स को देखा होगा, जैसे सर रतन रतन टाटा। अभी खैर वो दुनिया के अंदर नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आप एक चीज समझो, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करी? उन्होंने अपना कैरेक्टर बनाया। कैरेक्टर का मतलब चरित्र। उनका चरित्र आप देखो, उनको आप स्टडी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करी है। उन्होंने कभी भी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं किया जिन चीजों की वजह से कि हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा होगा। तो आप एक चीज समझो कि यार देखो, जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत बड़ा एक मेजर रोल निभाता है आपकी सक्सेस के अंदर। अभी आप एक चीज बताओ, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने के बाद मान के चलो आपको इस कंपनी से ऑफर आया, आपको उस कंपनी से ऑफर आया, आप इधर चले गए उधर चले गए। तो जो आपके वो लोग हैं जिन्होंने कि आपको देखा है जीरो से बनता हुआ, वो लोग ना हंसते हैं, वो कहते हैं यार ये भटक गया। आप खुद एक चीज समझो, आपके नीचे मान लो कोई टीममेट है, ठीक है। आपने उसको ज्वाइन कराया, आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसको ज्ञान दिया, सब कुछ किया। अब वो जो टीममेट है आपका, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपका वो जो टीममेट है, चाहे लड़का चाहे लड़की, वो इस कंपनी में चले जाए, मान लो अभी आपके साथ काम कर रहा है, लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी में चला जाए, एग्जाम्पल। उधर उसको बढ़िया कोई ऑफर मिल गया, वो उधर ज्वाइन कर लिया उसने। उसके बाद में उसने 2-3 महीने वहां पे काम किया। 2-3 महीने के बाद उसको समझ में आया कि यार यहाँ पे कुछ नहीं है, अब एक काम करते हैं, एक नई कंपनी खुली है उसके अंदर जाता है। वो नए प्लेटफॉर्म में चला गया। उसके बाद फिर उसको पता चला कि भाई ये सब छोड़ो, सेल्स वेल्स में कुछ नहीं है, एक काम करो, 100 रुपए डिपॉजिट करो किसी गेम के अंदर, और 100 रुपए से ना 5,000 बना लो। ठीक है। तो वो फिर गेम के चक्रों में चला गया। फिर उसको किसी ने बोला भाई एक काम कर, तू ट्रेडिंग सीख ले, ट्रेडिंग से तू पैसा कमा लेगा। फिर वो ट्रेडिंग सीखने के लिए वापस ढूंढ रहा है कि यार मैं यूट्यूब पे जाऊं, मैं किसी से कोर्स खरीदूं, क्या करूं क्या करूं। फिर वो ट्रेडिंग सीख भी लेता है। सीखने के बाद फिर उसको अब फिर भटक गया, क्यों? अब सपोर्ट करने वाला नहीं है कोई। सो मैं आपको मेन चीज क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको मेन चीज ये कहना चाह रहा हूं कि कैरेक्टर बहुत बड़ा एक मेजर रोल निभाता है आपकी सक्सेस के अंदर। और आज हम उसी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए मैं इस ट्रेनिंग मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि अगर आपने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट देखा ना, आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे कि आप बहुत कुछ बन पाओगे। आगे बढ़ते हैं। 7 टिप्स मेरी कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। 7 टिप्स टू
रेस्पेक्टेड इन एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब मेरी ग्रामर थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है क्योंकि मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती। मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपने दो तरीके के लोग देखे होंगे, तीन तरीके के लोग होते हैं मेन तो। पहले तो वो लोग होते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं जो पैसे कमा रहे होते हैं लेकिन उनकी कोई इज्जत है नहीं। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी है और इज्जत भी। अभी आप ये चीज देखो कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। एक वो लोग हैं जिनके पास ना पैसा है ना इज्जत है। एक वो लोग हैं जिनके पास पैसा है ओनली लेकिन इज्जत नहीं है। और एक वो लोग हैं जिनकी इज्जत भी है और उनके पास पैसा भी है। आप एक चीज समझो, मुझे बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे कंपनी के जो लीडर है वो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं? आप उसके पीछे का एक रीजन समझो। सबसे पहली चीज जो उनको मेरे अंदर लगती है कि भाई ये आदमी बिल्कुल जमीन से उठा हुआ है। मेरे पास कोई ऐसा फेम नहीं था कि भाई मैंने किसी कंपनी के अंदर, आप मान लो कि मेरे को एक बना बनाया पद मिल गया। मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। जब मैं सेल्स के अंदर आया था तो भाई मेरी, आप मान लो मैं 2 साल तक मेरी कुछ कमाई नहीं थी भाई। 2 साल के अंदर मैंने 30 40 50 हजार रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए थे। और वही 30 40 50 हजार रुपए मेरे उसी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने लगा भी दिए। तो आप समझो कि मैंने वो फेस देखा है, मैंने वो स्ट्रगल देखा है कि यार बिना पैसों के कैसे काम किया जा सकता है। बिना पैसे के टीम को कैसे मोटिवेट किया जाता है। बिना पैसे के अपने आप को कैसे मोटिवेट किया जाता है। सो आई नो भाई, मेरे को 5 साल हो गया सेल्स के अंदर, एंड 5 साल के अंदर यार नॉलेज बहुत आ जाती है आदमी को। मैं बस आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, अगर आपको देखो लॉन्ग टर्म जीतना है अपनी जिंदगी में, मैटर नहीं करता आप अफिलिएट मार्केटिंग ही करना चाहते हो। देखो आपके पास दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आए हो ना, तो कम से कम यहां से एक चीज सीख के चले जाओ कि अपने आपका जो आपका रास्ता है उसको कभी भी ना इधर उधर मत जाने दो। आपका जो फोकस है वो एक ही होना चाहिए कि मेरे को अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट चीजें लेके आनी है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मान लेते हैं आप ट्रेडर बनना चाहते हो, आपको यह है कि जी मेरे को स्टॉक मार्केट करना है, मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, कोई बात नहीं। आप यहां से पैसा कमाओ, सबसे पहले आप यहां से पैसा कमाओ। पैसा कमाने के बाद मेरा सजेशन जो, मतलब मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये करता, यहां से मैं बढ़िया पैसे कमाता। मान के चलो मैं यहां से 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचा, 2 लाख पे पहुंचा, 3 लाख पे पहुंचा। मैं महीने का 1 2 3 लाख रुपए कमा रहा हूं। इस पैसे से मैं सबसे पहले करूंगा क्या कि मैं अपना एक बैकअप बनाऊंगा। बैकअप बनाने का मतलब कि अगर मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपनी फैमिली के अंदर कम से कम इतना पैसे का मैं बैकअप बना दूं कि अगर मान लेते हैं मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया, या अगर कल को मेरा एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बंद हो गया, तो मेरे घर वालों के पास मेरे काम करने के बिना भी पैसा आए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता। मैं और क्या कर सकता हूं? मान के चलते हैं मैं यहां से 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं उसमें से करूंगा क्या, उसमें से 40% 30% अपने हिसाब का मैं उसमें से निकालूंगा। और 2 3 4 महीने के लिए मैं उसकी सेविंग करूंगा। जब मेरे पास 2 3 लाख रुपए हो जाएंगे, या मेरे को ये हो जाएगा कि यार इस छोटे बिजनेस को करने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए हो गए, मैं करूंगा ये कि मैं किसी और आदमी को अपना एक बिजनेस खोल के दे दूंगा कि भाई ये अब एक काम कर, ये काम तू संभाल। तो होगा ये कि आपको महीने का 10 हजार 20 हजार रुपए पैसिव इनकम आपकी फिक्स हो जाएगी। लोग गलती क्या करते हैं ना, लोगों को जब यहां से पैसा आता है ना, तो वो थोड़ी सी हवा में हो जाते हैं कि यार अब तो अपने को आईफोन लेना है, अब तो अपने को ये स्मार्ट वॉच लेनी है 80 हजार वाली, यार ये 10 हजार के जूते लेने हैं, भाई यहाँ पे शॉपिंग करनी है, यहाँ पे घूम के आना है, यहाँ पे ये चीज खानी है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो सबसे ज्यादा बर्बाद लोग इसी शो ऑफ कल्चर की वजह से होते हैं। मेरे को आज लगभग 5 साल हो गए सेल्स के अंदर। 5 साल के अंदर आप मान लो, मैं अभी तक का मेरा रिकॉर्ड, अभी तक मैंने कभी भी मैं फ्लाइट में नहीं बैठा। आज मतलब डेट बता रहा हूँ आपको, अभी 15 जनवरी है 2026। 15 जनवरी 2026 आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? मेरे पास भी पैसे थे। लेकिन देखो मेन चीज क्या है ना, अगर आपको लंबा खेलना है तो आपको कुछ जगह पे स्टार्टिंग में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बाद में यार पूरी जिंदगी है। बाद में तो आप मान के चलो, अभी अब मेरी एज मान के चलो 21 22 साल है। आने वाले 2 3 साल अगर मान लो मैंने बढ़िया से काम किया, भाई मैं दुनिया की जो सबसे बेस्ट गाड़ी है ना वो गाड़ी में ड्राइव कर सकता हूँ। मैं प्राइवेट जेट के अंदर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। मेरे पास आप मान लो मेरा खुद का मेंशन होगा, मेरे पास अपना खुद का बंगलो होगा, मेरे पास अपना खुद का फार्म हाउस होगा, मेरे पास अपना खुद का बहुत बड़ा एक घर भी होगा। लेकिन उन सारी चीजों के लिए आपको अभी एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई अभी अपने को काम करना है। सो आप ये चीज डिसाइड करो कि भाई मेरे को बिना पैसे के और बिना रेस्पेक्ट के रहना है, या मेरे को पैसे के साथ रहना है लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है। मतलब इंडस्ट्री के अंदर लोग मुझे देख रहे हैं कि हाँ यार ठीक है, दिन का 10 20 50 हजार रुपए कमा रहा है, लेकिन क्या है, ठीक है यार स्कैम करता है लोगों के साथ। ये भी होता है कि आप
लोगों को ज्वाइन करा रहे हो, उनको फिर कह रहे हो ठीक है भाई ट्रेनिंग देखनी है तो देखो, नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपकी रेस्पेक्ट नहीं होती। मैं आपको जो 7 चीजें बताऊंगा उनके अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको एक अच्छे कैरेक्टर वाला अफिलिएट मार्केटर कैसे बनना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, नो डिसअपेयरिंग माइंडसेट, यानी भाग नहीं जाना। डिसअपेयरिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप कहीं पे गायब हो गए। गायब नहीं होना। गायब होने का मतलब, बहुत सारे लोग लोगों को ज्वाइन कराते हैं, जैसे मैं भी पहले भी बोल रहा था, ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद उनको सिंपल बोलेंगे ठीक है भाई ये ट्रेनिंग है, 5 वीडियोज हैं, इनको देख लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके बाद में उनको ना तो उस लीड को टाइम देंगे, ना उससे बात करेंगे, ना उससे पूछेंगे भाई तेरी जिंदगी में कैसा चल रहा है, ज्वाइन करने के बाद कोई दिक्कत हुई क्या, किसी ने कुछ बोला तो नहीं, तूने सेल्स करी, तेरे को कोई प्रॉब्लम आई, मतलब वो कुछ नहीं पूछते। बहुत अफिलिएट मार्केटर्स हैं ऐसी। मतलब उन अफिलिएट मार्केटर्स को एक ही चीज समझ में आती है कि भाई अपने को सिर्फ ज्वाइन कराना है। उनका डेली का मैं आपको शेड्यूल बताऊं वो करते क्या है। जो मतलब जिनके पास सिर्फ पैसा है वो करते क्या है, और वो लोग बर्बाद भी होते हैं। उनका डेली शेड्यूल ये है, वो सुबह उठेंगे, सुबह जो उनकी एड चल रही है उस एड के अंदर आप मान लो उनको 1,000 रुपए 2,000 रुपए स्पेंड करना है, तो वो एड के अंदर फंड ऐड करेंगे। उसके बाद वो अपने व्हाट्सएप पे जो उनके पुराने जितने लोग हैं उनको रिप्लाई करेंगे। उसके बाद वो एक दो स्टेटस लगाएंगे, जी मैं गुड मॉर्निंग हो गया। वो जैसे मान लेते हैं सुबह उठे हैं तो उठते पहले कोई भी एक बुक लेंगे, और उस बुक की एक फोटो जैसे बीच में से खोल के एक फोटो लेंगे और उसको स्टेटस के ऊपर डाल देंगे कि जी मैंने बुक पढ़ के मैंने अपने दिन की शुरुआत करी है। लेकिन असली में पता है होता क्या है, असली में ये होता है कि वो आदमी उठा है, उठने के बाद उसने 1-2 घंटे फोन में स्क्रोलिंग करी है, उसने छोटा मोटा अपना इधर उधर की बातचीत करी है, इधर उधर की वीडियो देखी है। उसके बाद उसने वो स्टेटस के लिए बुक की फोटो डाली है। उनका माइंडसेट सिंपल ये होता है कि उनको लोगों को हंट करना है। हंट करने का मतलब देखो, एक होता है कि आप जमीन से कोई चीज आप उगा रहे हो, और एक चीज है कि आप किसी का शिकार कर रहे हो। अगर आप शिकार करोगे ना तो शिकार वाली चीजें टेम्परेरी होती हैं। जमीन से आप दोबारा अनाज बना सकते हो, लेकिन आप किसी जानवर को जब आप एक बार मारोगे ना, तो उसको आप दोबारा एक बार जैसे आपने उसको मार दिया तो वो पैदा थोड़ी होगा दोबारा, और उसी शेप में थोड़ी आएगा। और जानवर होते हैं मार्केट में, और जानवर आपको जंगल में बहुत मिलेंगे, लेकिन आप एक चीज समझो कि यार उतने लेवल के नहीं है जितना आप खुद पैदा कर सकते हो ना किसी चीज को। तो आपके हाथ की चीज है। जो लोग लोगों को छोड़ने में बिलीव रखते हैं ना कि ठीक है भाई मेरी सेल आ गई, मेरे पास पैसा आ गया, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो लोग लंबा नहीं खेल पाते। आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि भाई मेरे को अगर यहाँ पे नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए भाई आपको गायब नहीं होना, आपको लोगों के सामने रहना है। आपको अपनी टीम को एक लीडर की तरह, लीडर कौन होता है जो हर परिस्थिति के अंदर एक जगह पे खड़ा होता है कि ठीक है यार मैं खड़ा हूं। सामने वाले आपकी टीम कह रही है सर मेरे को लीड्स नहीं आ रही, कोई बात नहीं यार मैं तेरे को सॉल्यूशन निकाल के देता हूँ। सर मेरे व्हाट्सएप में बैन हो गया, सर मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, कोई बात नहीं मैं सॉल्यूशन निकाल के देता हूँ। सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी ऐड नहीं चल रही, कोई बात नहीं यार मैं तेरे को सॉल्यूशन निकाल के देता हूँ। बट अगर आप इस मेंटेलिटी से हो कि यार सारी चीजें कंपनी करके देगी, भाई अगर मैंने बंदे को ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराने के बाद अब कंपनी संभाले, कंपनी उसको ट्रेनिंग दे तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी के साथ गलत करते हो ना, देखो मैं थोड़ा सा एथिक्स वाला आदमी हूं। मैं पहले मैं भी थोड़ा ऐसे सोचता था कि ठीक है यार ज्वाइन करा दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि भाई आप जो चीज किसी दूसरे आदमी के साथ करते हो, वो चीज आपके साथ कहीं ना कहीं होगी। तो मैंने वो सारी चीजें बंद कर दी। मैंने कुछ लोगों की आईडी, मतलब 2 4 5 लोग हैं जिनको कि मैंने इस तरीके से ज्वाइन कराया था कि मैंने उनको ज्वाइन कराया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी था, मुझे ये लग रहा था कि यार अपने को 200-400 रुपए की पैसिव इनकम से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ बड़े अमाउंट पे फोकस करना है। और यही बड़े अमाउंट के चक्करों में मेरा इतना गंदा डाउनफॉल आया था कि आप मान के चलो कि मैं वहां से बहुत सालों बाद में मैं निकल के आ पाया हूँ। क्योंकि वो जो कर्म है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो अगर आप विश्वास करते हो ईश्वर के अंदर, अगर आप विश्वास करते हो धर्म के अंदर, अगर आप विश्वास करते हो कर्मों के अंदर, तो आपको हमेशा एक चीज सोचनी है कि यार किसी भी आदमी के साथ गलत मत करो। अगर वो आदमी ने आपके ऊपर बिलीव किया है ना, तो उसका विश्वास मत तोड़ो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मेक योर कैरेक्टर सुप्रीम। इसका मतलब क्या है? कैरेक्टर, रतन टाटा साहब को आप देखो, उनके कैरेक्टर के अंदर क्या है? उन्होंने कभी भी नशे को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने कभी भी सिगरेट को और
जो भी ऐसी चीजें हैं जो हार्मफुल हैं, डेंजरस है, हार्मफुल है, आपकी बॉडी के लिए जानलेवा चीजें हैं, उनको उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा प्रमोट नहीं किया कि उनके पास बहुत पैसा है। अगर आप रतन टाटा साहब की अगर आप कोई भी फोटो देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि उनकी जेब में से यहां से पैसा आ रहा है, यहां से पैसा आ रहा है। आजकल लोगों के पास ट्रेंड क्या है ना, कि जैसे मान के चलो किसी की मान के चलो 2-4 लाख रुपए की इनकम हो गई, तो वो करेगा क्या, वो पैसे को निकलवाएगा, इतनी गिड्डी बनाएगा और अपनी कार के डैशबोर्ड पे रखेगा और उसकी वीडियो बनाएगा कि देखो मेरे पास इतना पैसा है। एक कहावत है संस्कृत के अंदर, देखो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, बट ये आदत आपको सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हम बोलते हैं ना छपरीपन, तो ये छपरीपन यही है। अगर आप एक चीज समझो कि आप किसी आदमी को देख रहे हो कि कोई आदमी बिल्कुल जो नीचे से बंद वाली जीन्स होती है ना वो पहन के और स्लीपर्स पहन के और बाल कलर करा के घूम रहा है, तो आपको क्या लगता है यार छपरी बना कर रहा है ये, मतलब छपरी दिख रहा है ये। लेकिन जब कोई अमीर आदमी आपको देखता है ना, जिसके पास सच में पैसा है या आपसे थोड़ा सा मान लो पैसे में ऊपर है वो आदमी, जैसे आप अगर 2 लाख रुपए आपके पास मान लो महीने का 2 लाख आ रहा है, तो जो आदमी के पास 5 लाख आ रहा है ना, वो आदमी जब आपको देखता है ना दूर से तो कहता है यार क्या छपरी आदमी है, मतलब 2 लाख रुपए को ऐसे प्रमोट कर रहा है जैसे इसने दुनिया जीत ली हो। ठीक है। आपका जो कैरेक्टर है, आपको अगर आपको कैरेक्टर बनाना है तो भाई आपको बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी सी नीचे रखनी पड़ेगी। आपका ईगो, मैं हमेशा हर आदमी को एक चीज कहता हूं, जो लंबा चलने वाला आदमी है ना उसके अंदर आपको कभी ईगो नहीं मिलेगी। वो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ यार वो आदमी किसी से बात नहीं करता, लेकिन उस आदमी के अंदर वो ईगो नहीं है कि वो मतलब किसी को कुछ मान ही नहीं रहा। आपको ईगो नहीं रखनी। दूसरी चीज, आपकी टीम में बहुत बार ऐसा होगा, लड़कियां भी ज्वाइन करेंगी, हाउसवाइफ भी आएंगी, और वहां पे ना एक गलती होती है, मैं आपको बताता हूँ। वहां पे गलती पता है क्या होती है? एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो लड़का है ना, ये लड़कों की मेंटेलिटी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, इंक्लूडिंग मी। एक टाइम पे मैं भी इसी सोच में था। लड़कों की मेंटेलिटी क्या है कि उनके पास ना ऑप्शंस नहीं होते, और ये सच बात है। ऑप्शंस इसलिए नहीं होते क्योंकि आज एक चीज आप सोचो, अगर आप एक लड़की हो और आपने एक इंस्टा अकाउंट बनाया है और आप उसके अंदर अगर आप कंटिन्यू पोस्ट कर रहे हो, कंटिन्यू पोस्ट का मतलब आप हफ्ते में 1-2 पोस्ट आप रील भी डाल रहे हो, फोटो भी डाल रहे हो, आपको स्टार्टिंग के 100 जो फॉलोवर है ना वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। लेकिन जो लड़के होते हैं ना, उनको अपना फॉलोवर बेस बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई उनको पसंद नहीं करता। उनके दोस्त यार भी उनको तभी तक एक तरीके से आप मान लो फॉलो करेंगे जब तक कि वो फालतू उनको रील ना भेजता रहे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के लोग होंगे जो आपको कंटिन्यू रील भेजते रहते हैं, देख भाई हंसी वाली, मजाक वाली, फालतू वाली, इधर वाली उधर वाली। आप करते क्या हो लास्ट में? आप उसको म्यूट पे डाल देते हो, आप उसको ब्लॉक कर देते हो, आप उसको अनफॉलो कर देते हो, वो आपको, आप उसको फॉलोवर से भी रिमूव कर देते हो। क्यों करते हो आप? क्योंकि आपको इरिटेशन होती है उस चीज से। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि लड़कों की स्पेशली मेंटेलिटी ये होती है कि उनको ये लगता है कि भाई अगर कोई लड़की हमें सर कह रही है इसका मतलब हम सुप्रीम है, हम बड़े हैं। अगर कोई हाउसवाइफ उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करे तो उनको क्या लगता है कि भाई ये तो मेरे प्यार में पड़ गई। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप इस मेंटेलिटी से हो कि कोई लड़की आपको मैसेज कर रही है और आप उससे पर्सनलाइज बातें कर रहे हो कि अच्छा आपके घर में कौन है, आप क्या करते हो, आप क्या कर रही हो इस टाइम पे, आपका रिलेशनशिप क्या है, भाई आप कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं खेल सकते। आप लास्टली पता है आपके साथ होगा क्या? मान के चलो आपने 10 लड़कियों से आपने बात करी, एक लड़की आपसे बात भी करने लग गई, आपका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हुआ, फिर आप अपने करियर से इस तरीके से डाइवर्ट हो जाओगे ना कि वो एक लड़की आपको ना बर्बाद कर देगी। और वो लड़की की गलती नहीं है, गलती आपकी है। लास्ट में फिर आप क्या बोलोगे? लड़की की गलती थी। लड़की गलत नहीं होती भाई, आपके डिसीजन गलत थे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको अपना जो करेक्टर है वो इस तरीके से बनाना है। अगर आपको रिलेशनशिप करना है तो रिलेशनशिप बिजनेस वाली लाइन में कभी मत करो, क्योंकि बिजनेस वाली लाइन का जो रिलेशनशिप है वो आपको बर्बाद कर देगा। आज के टाइम पे जो आप डाइवोर्सेस देखते हो ना बड़े बड़े बिलीनियर्स के, उनके बिलीनियर्स के डाइवोर्स पता है क्यों होते हैं? क्योंकि जो वो लड़की है ना वो उसी के सेम बिजनेस वाली लड़की है, यानी उसने कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप करी हुई है, उसने बिजनेस किया हुआ है, तो उसको पता है कि इसके पास कितना पैसा है। और एक छोटी सी लड़ाई होती है ना दोनों के बीच में,
तो लड़की को पूरा उसका चिट्ठा पता होता है कि भाई इसके पास इतना पैसा यहाँ पे पड़ा है, ये ट्रस्ट बना के बैठा हुआ है, इसने अपनी यहाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रखी है। तो वो लड़की दिमाग लगाती है। आप खुद सोचो, अगर आप वहां पे होते और आपके पास, अगर आप उस लड़की की जगह होते, ठीक है, मान के चलो आप, मान लो आपकी कोई वाइफ है, ठीक है, आपकी वाइफ मान लो एक कंपनी के अंदर फाउंडर है, वो कुछ काम कर रही है बढ़िया, एंड आपको बिजनेस की मतलब बेसिक आपको नॉलेज है, और आपको अगर आपकी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, और कल को मान के चलो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आपका भी कुछ हिस्सा है वहां पे, तो आप भी भाई अड़ोगे ना उसके साथ कि भाई मेरे को ये हिस्सा चाहिए, मुझे पता है तूने कहाँ कहाँ पे मेरे नाम से प्रॉपर्टी ले रखी है, मुझे वो प्रॉपर्टी दे, मेरे को इतना सोना चाहिए, मेरे को इतना चांदी चाहिए, ये मेरी कमाई है, ये तेरी कमाई है। तो होता क्या है, होता यह है कि वो जो आप सोच रहे हो ना कि भाई मेरे को तो बिजनेस वाली गर्लफ्रेंड चाहिए, मेरे को तो बिजनेस वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, मत पड़ो उन चीजों में। आपका एक ही काम होना चाहिए कि भाई मेरे को अपना काम करना है। ये सारी चीजें समय के साथ आती हैं, और आप अपने कर्मों को ही खराब करोगे। आप एक चीज समझो, अगर आप एक किसी इंसान के साथ अगर आप एक महीने का टाइम स्पेंड करते हो, अगर आप एक महीने उससे बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशन उस इंसान के साथ में जुड़ते हैं, आपकी अटैचमेंट होती है, वही चीज आपको दुख देती है। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नेचुरल हो गया हुकअप करना, किसी से भी बात कर लेना, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाना, किसी के साथ कुछ भी कर लेना। लेकिन वो चीज आपको बहुत तगड़ा इफेक्ट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी की अपनी एक साइकिल है। आप एक चीज समझो, जैसे आपकी जो बॉडी है ना, वो इतनी समझदार है कि आपको, अगर आप सोए हुए भी हो ना, और आपको एकदम से रियलाइज होता है कि यार कोई मेरे को देख रहा है, तो सच में आपको कोई ना कोई देख रहा होता है। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अब वो इंसान भी हो सकता है, और वो कोई स्पिरिट भी हो सकती है, वो कोई आत्मा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी आप समझो। तो आपकी बॉडी कभी भी आपकी बॉडी को ऐसे सिग्नल नहीं होता कि भाई ऐसे ही है सब कुछ, इत्तेफाक नहीं होते। जो कुछ होता है 99% वो रियलिटी में ही होता है। आपको नहीं दिख रहा वो अलग बात है, ठीक है। अभी एक बात बताओ, अभी जैसे मेरा हाथ है, आप एक नॉर्मल आप एग्जांपल लो, मेरे हाथ के ऊपर करोड़ों अरबों बैक्टीरिया जर्म्स होंगे इस टाइम पे, होंगे, आपके भी हाथ में होंगे। आपका जो फोन है ना, साइंटिस्ट ने एक चीज बोली थी कि भाई जो फोन होता है ना, फोन सबसे ज्यादा गंदा, मतलब चीज बोल सकते हैं उसको, सबसे ज्यादा गंदी चीज है। क्यों? उसके ऊपर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आप सोचो, आपने अपने फोन को लास्ट टाइम किस दिन आपने साफ किया था? साफ करने का मतलब ये नहीं कि आपने पानी से धोया, साफ करने का मतलब कि आपने बढ़िया एक सैनिटाइजर लिया, जो फोन सैनिटाइजर होते हैं वो आपने लिया, वो आपने बढ़िया से फोन के ऊपर छिड़का, 15-20 सेकंड आपने उसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया, उसके बाद आपने उसको एक अच्छे कपड़े से आपने साफ किया। ये होता है साफ करना। अगर आपने अभी तक अगर आपने अपने फोन को साफ नहीं किया, इसका मतलब आप सोचो आपके हाथ में कितना ज्यादा बैक्टीरिया आता है। आप जब खाना खा रहे हो ना, तो आपके हाथ में आपका फोन है, वो बैक्टीरिया जाते हैं, फिर आपको बीमारी भी होती है, फिर आप परेशान होते हो कि यार मैंने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं था, मेरे को बुखार कैसे हो गया, मेरे को सिर में दर्द कैसे हो रहा है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि आपकी बॉडी की एक अपनी एक क्लॉक है। आपकी बॉडी को पता है कि भाई आदमी कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा है। सो आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो, आप अपने दिमाग से, आप अपने कर्मों से, आप अपनी बॉडी से झूठ नहीं बोल सकते। सो सेकंड नंबर पे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका जो कैरेक्टर है उसको ऐसा बनाओ कि लोग आपकी रिस्पेक्ट अपने आप करें। अगर आप किसी लड़की को मैसेज कर रहे हो, आपके मैसेज के अंदर एक ऐसी टोन होनी चाहिए कि वो लड़की को ये ना लगे कि यार मेरे साथ ये कुछ उल्टी सीधी बात करना चाह रहा है। उसको ये लगना चाहिए कि यार एक प्रोफेशनल आदमी है, और प्रोफेशनल आदमी जैसे मेरे पास मान लो किसी लड़की का मैसेज आया कि हेलो सर आप क्या कर रहे हो, मैं उसको सिंपल मैसेज करूंगा, मैंने कहा जी अभी तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जो रियलिटी है, बहुत सारे लोग करते गए जी मैं फ्री हूँ। तो अगर आप फ्री हो तो वो भी आपको फ्री कर देगी फिर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइन रहो। आपका जो कैरेक्टर है, आप कभी भी काम वासना के अंदर आके अपनी चीजों को बर्बाद मत कर लेना। और ये मैं स्पेशली लड़कों के लिए कह रहा हूं, ठीक है। लड़कियां नहीं करती, लड़कियों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको यह है कि ठीक है भाई अपने पास दुनिया भर के ऑप्शन है। अगर आप, अगर आपको ये लगता है ना कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, या आपकी कोई मान के चलो ऐसी फ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखती, माफी मांग रहा हूँ इस चीज के लिए, लेकिन बहुत सारी लोगों की मान्यताएं हैं, मेरी नहीं है, कि जैसे आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो इतनी अच्छी नहीं दिखती फोटोज के अंदर, वैसे तो बहुत सुंदर है लेकिन फोटोज के अंदर नहीं दिखती। आप एक बार उसकी इंस्टा प्रोफाइल खुलवा लेना उससे, और एक बार आप उसके चैट पढ़ना।
लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं उसके इनबॉक्स में। लोगों को पता है क्या है, ठीक है भाई ये भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी। तो लड़कियों के पास भाई हजार ऑप्शन होते हैं, लड़कों के पास नहीं होते। और इसी वजह से लड़कियों को ज्यादा समाज के अंदर इज्जत मिलती है, लड़कों को पैसे से इज्जत मिलती है। लड़कियों के लिए मेकअप जो होता है ना, वो उनको सुंदर दिखाता है, और लड़कों के लिए पैसा। तो पैसा कमाओ। सो सेकंड नंबर पे मैं यही कहूंगा, मेक योर कैरेक्टर सुप्रीम। ऐसा लगना चाहिए कि कोई लड़की एक ऐसे इंसान से बात कर रही है जिस इंसान को मोह माया से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। भले ही ये चीज आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट फर्स्ट टू योर टीम। जब भी आप किसी को ज्वाइन कराओ, स्पेशली आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि आप अपना एक सेल्स फनल जब बनाते हो, तो आप सेल्स फनल में क्या डालते हो कि ठीक है भाई, मेरे को ऐसे इनवाइट करना है, मेरे को यहाँ से लीड लेके आनी है, मेरे को इतनी इतनी ऑडियंस को गैदर करना है, मेरे को इतनी एज के लोग चाहिए अपने बिजनेस के लिए। आप अपनी कुछ टर्म एंड कंडीशन आप रखते हो और आप अपनी एक सेल्स फनल बनाते हो। तो जब आप किसी को ज्वाइन करा लेते हो, ज्वाइन कराने के बाद में आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप सामने वाले को कॉल के ऊपर लो, आप उसको जूम के ऊपर लेके आओ, आप उसके साथ मीटिंग अरेंज करो, आप उससे बात करो। आप उसको बताओ कि भाई ये बिजनेस इजी नहीं है, इस बिजनेस के लिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। 5-6 दिन की हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 10 दिन की हमारी एक कमांडो ट्रेनिंग होती है। अगर आप इन दोनों ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लोगे, तो आपको इस बिजनेस का अच्छा अच्छा जो मैथमेटिक्स है ना, लगभग 90% ये बिजनेस आपके दिमाग के आर पार हो जाएगा। लेकिन कुछ परसेंट बचेगा, जैसे 10% आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, तो वो जब आप काम करोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सामने वाले को पहले ही सारी चीजें क्लियर कर रहे हो, आप सामने वाले को बता रहे हो कि भाई देखो, बहुत सारे जो लोग हैं उनको पैसा कमाने में 1 हफ्ता भी लग जाता है, 15 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं कई कई लोगों को, कई कई लोगों को 1 महीना भी लग जाता है, कई कई लोगों को 2 महीना भी लग जाता है। डिपेंड करता है हर आदमी के ऊपर, हर आदमी का सीखने का तरीका अलग है। जैसे आप नॉर्मल एक चीज, आप एग्जांपल लो, मान लो आपके पास कोई 200 पेज की बुक है और मेरे पास कोई 200 पेज की बुक है। तो मैं अगर किसी 200 पेज की बुक को देखता हूं, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इसको अपने को 5 दिन के अंदर खत्म करना है। सिंपल है। 40 पेज एक दिन में। अब 40 पेज पढ़ने के लिए आप मान के चलो, आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, आप 8 घंटे भी आपको लग सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में क्लियर ये है कि भाई 40 पेज पढ़ने हैं, यानी 5 दिन के अंदर मैं किसी भी बुक को खत्म कर सकता हूँ। और मैंने करी भी हुई है, मैं बहुत ज्यादा बुक पढ़ता हूँ। सो आई नो कि भाई बुक किस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन वही बुक अगर मैं किसी एक बिगिनर आदमी को दूं, तो वो 3 पेज पढ़ेगा, 5 पेज पढ़ेगा, 5 पेज पढ़ने के बाद उसको क्या लगेगा, बस हो गया, उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा इन चीजों में। सो एक चीज आपको दिमाग में करना है कि यार हर आदमी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी अलग है, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है। आपका सिर्फ काम यह है कि जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करे, यार एक चीज बताओ, उस आदमी ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके उसने 1000, 2000, 3000 रुपए की आपको अर्निंग करवाई है। तो जब किसी आदमी की आपकी वजह से, जब आपकी किसी और आदमी की वजह से अर्निंग हुई है, सो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि भाई वो आदमी आपका अन्नदाता है। ठीक है। मैं किसान परिवार से हूं, सो हमारे यहाँ पे एक रिचुअल होती है, बहुत जगह पे होती होगी, आई डोंट नो, बट ये रिचुअल क्या है। मेरे को माफ करना, मैं मेरा थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, तो मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ। तो मैं रिचुअल ये बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जब भी गेहूं बाजरा या जो भी फसल जब डालते हैं, तो जो किसान होता है ना, तो किसान हाथ में अनाज लेते हैं और वो बोलता है, मतलब वो परमात्मा को एक तरीके से शुक्रिया अदा कर रहा है कि ये जो अनाज है, मतलब वो बोलता है कि ये छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए, ये पशु पक्षियों के लिए, ये पितरों के लिए, ये कुल देवता के लिए, ये खेत के लिए, ये आपके लिए, इस तरीके से मतलब वो 5-6 मुट्ठी वो जमीन के ऊपर अलग अलग जगह पे वो फेंकता है, जो किसान है। इसके पीछे का साइंस क्या है, जब उसने पूरा खेत उसने जोत लिया, उसके बाद में मतलब वो हाथ जोड़ता है कि हाँ भाई, ये मेरी फसल है, आप इसकी रक्षा करना। वो ऊपर वाले से एक ग्रेटिट्यूड दे रहा है। अभी उसकी फसल उगी नहीं है, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड दे रहा है। तो जब भी कोई आदमी आपके साथ ज्वाइन करे ना, सबसे पहली चीज आप उस आदमी को बोलो, जो सबसे पहले आपका स्टेप है कि यार थैंक यू, आपने मेरे ऊपर बिलीव किया कि मैं इस लायक हूं कि आपने मेरे साथ ज्वाइन किया। नंबर 2,
अब आपको इस बिजनेस को करना है, तो मैं आपको कंप्लीट मेरा एक फ्री रोड मैप देने वाला हूं। आप ये बताओ कि आप आधे से 1 घंटे के लिए आप कब फ्री हो। वो बोलेगा ठीक है सर, मैं शाम को 9 बजे फ्री हूँ। कोई बात नहीं। आप एक चीज बताओ, अगर आप एक सेल करते हो तो आपको कितना कमीशन आता है? आई गेस आपको मान के चलो 400 रुपए आ रहे हैं मिनिमम सबसे छोटे वाले पैकेज पे, और उससे ऊपर वाले पे 1650 रुपए आपको मिल रहे हैं, उससे ऊपर वाले पे लगभग 4200 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप बीच वाला हमारा पैकेज पकड़ो 1650 रुपए, आप पूरे दिन में मान लो आपने पूरे दिन काम किया, आपने 1650 प्लस 1650, आपने लगभग 3300 रुपए आपने दिन के कमाए। यानी आप महीने का लगभग 1 लाख रुपए अभी कमा रहे हो। अब जब एक बात बताओ, आपने 3300 रुपए कमाए, तो क्या आप 3300 रुपए कमाने के बाद में शाम को आप जो 2 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, उन 2 लोगों को आप कॉल के ऊपर लेके अलग अलग, क्या आप उनको एक एक घंटे टाइम नहीं दे सकते? और एक एक घंटे आपको बात क्या करनी है, एक एक घंटे आप उनको बता सकते हो कि यार देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था मेरी परिस्थिति ये थी। अपनी स्टोरी बताओ। जब आप अपनी स्टोरी बताते हो, सामने वाला रिलेट करता है कि यार कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे ही परिवार से आया हूँ, और ये आदमी जो है इसने भी यार स्ट्रगल देखा है कहीं ना कहीं। आप सामने वाले को आप सारी चीजें बताओ कि भाई इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसे ऐसे काम होता है। आपको उसको एथिकल बनाना है। सामने वाले को आप बताओ कि भाई एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास बहुत बार मौका आएगा स्कैम करने का, बट आप स्कैम मत करना, क्योंकि हम स्कैम नहीं करते। ठीक है। आप सामने वाले को सारी चीजें अच्छे से आप क्लियर करोगे, आप उसको बताओगे हमारी कंपनी के अंदर कितनी ट्रेनिंग होती है, हमारी कंपनी की ट्रिप कहाँ कहाँ जाती है, हमारी कंपनी में पे आउट कब आता है, हमारी कंपनी में क्या क्या स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें आप उसको अच्छे से बताओगे। और जब आप उसको ये सारी चीजें बताओगे, उसको आप बोलोगे कि भाई अगर तेरे को कोई डाउट हो तो कभी भी तू मेरे से दोबारा फोन करके पूछ सकता है। तो आपको अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करने में बिलीव रखना है। अगर आप सपोर्टेड नेचर के रहोगे ना, आपकी टीम, आप मान के चलो, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। लोग गलती ये करते हैं कि वो अपनी टीम के साथ कभी बैठ के बात करते ही नहीं है। और टीम करती क्या है कि टीम को कोई बढ़िया आदमी दिखता है कि अरे यार ये आदमी ना मेरे को टाइम दे रहा है, ये आदमी मेरी बात सुन रहा है, ये आदमी मेरी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं इसके साथ ही ज्वाइन कर लेता हूँ। और आप फिर अपनी लिस्ट बनाते बनाते आप हो जाते हो। सो मेक श्योर कि यार अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ काम नहीं करना, आपको सबको साथ में लेके काम करना है। आपकी टीम आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सुबह पहले जब भी उठते हो, आप अपनी टीम को कॉल कर सकते हो जब भी, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मान के चलो आप लड़की हो तो आप सुबह 8 बजे किसी को फोन कर दो, या आप लड़के हो और आपने सुबह पहले किसी 8 बजे किसी लड़की को ही फोन कर दिया। ऐसा नहीं करा मैं। आप सामने वाले से उसका टाइम पूछो कि भाई आप कॉलेज जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप कहाँ जाते हो, आप फ्री हो नहीं हो। अच्छा सुबह बात करते हैं, जैसे मान लो रात को 10 बजे आपकी टीम के किसी लड़की का मैसेज आया कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है जो स्टार्टिंग टाइम में जब मैं जिनके साथ अफिलिएट करता था, तो उनकी टीम में अगर मान लो एक लड़की ज्वाइन कर लेती है, 10 लड़के जब ज्वाइन करते हैं, उसके बाद मान लो एक लड़की ने ज्वाइन किया। अब वो आदमी उन 10 लड़कों को छोड़ के उस लड़की को ज्यादा टाइम दे रहा है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि लड़की की वजह से ज्यादा सेल्स होंगी। बट ये एक मिथ है। हर आदमी अपनी मेहनत से कमाता है, हर आदमी अपने भाग्य से कमाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, और किसी को भी ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है। सबके लिए समानता रखो। जितना आप एथिकल रहोगे, मैंने सेकंड स्लाइड के अंदर भी एक ही चीज बोली थी, कैरेक्टर को कभी मत छोड़ना। कैरेक्टर छोड़ दिया, सब बर्बाद हो जाएगा। सो तीसरे टर्म में यही कह रहा हूं, सपोर्ट फर्स्ट टू योर टीम। अपनी टीम को सबसे ज्यादा ऊपर प्रायोरिटी पे रखो। अपनी फैमिली से भी ज्यादा आपके लिए आपकी टीम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अन्नदाता है भाई। उसने तुम्हारी जो मजबूरी थी ना, कई लोगों की मोबाइल की किस्तें जाती है, कई लोगों की बाइक की किस्त जाती है, कई लोगों की घर की किस्त जाती है, कई लोगों की बैंकों की किस्त जाती है, और कई लोगों को जो खाना मिलता है ना, जो वो कहीं पर रह रहे हैं हॉस्टल में या कुछ अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो खाना मिलता है ना, वो खाना भाई इन्हीं एफिलिएट्स के जो पैसे हैं ना, जो आपने सेल करके आपने कमाए। मैं गलत नहीं कह रहा कि आपने किसी के साथ धोखाधड़ी किया, आपकी मेहनत है। लेकिन यार कहीं ना कहीं वो आदमी का भी एक रोल है ना। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखो कि यार उसने आपके ऊपर बिलीव किया, बिलीव करने के बाद आपको पैसे दिए कि सर आप मेरी आईडी लगाओ, और उस बंदे के पैसे की वजह से आपको उस महीने के 15 दिन का राशन मिला है, आपकी वो बैंक की किस्त जमा हुई है, आपकी वो मोबाइल की किस्त गई है। सो हमेशा ग्रेटिट्यूड दो, मन में दो, उनको सामने से भले ही आप मत बोलो, लेकिन मन के अंदर एक भाव रखो कि यार इस आदमी की वजह से कम मेरा उस दिन की वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो मैं इस आदमी को टाइम जरूर दूंगा। ठीक है। सो तीसरे में मैं आपको ये कहूंगा, आपकी टीम आपके लिए नंबर 1 होनी चाहिए, सपोर्ट करो उनको आगे बढ़ के। नंबर 4, मेक रिलेशनशिप ओवर ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने पिछले वाले में बोला, टीम प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। सो
रिलेशनशिप का मतलब क्या है? प्यार मोहब्बत नहीं करना। रिलेशनशिप का मतलब, जैसे मान लो कोई लड़का आपके साथ ज्वाइन करता है, आपसे छोटा है, आप उसको बोलो यार देख तू मेरा छोटा भाई की तरह है, मेरा एक छोटा भाई है। आप उसको, अगर आपका भाई है तो आप बता सकते हो, नहीं है तो आप बता दो भाई मेरे अंकल का लड़का है, कुछ भी एक एग्जांपल देके आप उसको बोल सकते हो कि यार देख मेरा एक अंकल है, उसका एक लड़का है, वो भी तेरी एज का ही है, और मैं तेरे को अपना छोटा भाई समझता हूँ, ठीक है। लेकिन बिजनेस अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाओ कि कल को उसकी लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम आती है, कल को उसको कोई भी एक ऑफर आता है, कल को उसको कोई भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो पहले आपको बताए कि यार बड़े भैया मेरे को ये एक कंपनी से एक लीडर ने मेरे को बताया कि आप इस कंपनी में आ जाओ, मैं आपको ये चीज दिला दूंगा, आपको इतने इस गेम में आप इतना डिपॉजिट कर दो, मैं आपको इतना कमवा दूंगा। तो वो पहले आपको फोन करेगा, वो आपको पहले बताएगा। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप आपकी टीम के साथ नहीं है ना, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है अपनी टीम के साथ में, तो टीम पता है क्या करेगी? टीम कहेगी ठीक है भाई मेरे सीनियर हैं, सीनियर के साथ तो वैसे भी मतलब बराबरी में बात हो ही नहीं सकती। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप एक चीज बताओ, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो क्या अपने मैनेजर के साथ में या क्या आप अपने बॉस के साथ में बात कर सकते हो? आपकी हिम्मत ही नहीं होगी बात करने की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी टीम को इस तरीके से रखते हैं कि यार उनको, अगर उनके टीम में अगर कोई बंदा नया ज्वाइन करता है और उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो मैनेजर है ना, उस मैनेजर का स्वभाव इतना बढ़िया है कि उसने सबको बोला हुआ है कि अगर तेरे को प्रॉब्लम आए डायरेक्ट मेरे पास आना। कुछ लोग मैनेजर कुछ मैनेजर्स को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, नीचे बात करो, अपने सीनियर से बात करो। सो आपको अपना रिलेशनशिप उस मैनेजर की तरह का बनाना है कि वो हर आदमी को टाइम दे। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको 2 घंटे का टाइम दो। टाइम देने का मतलब ये है कि आप उससे बात करो, आप उसकी प्रॉब्लम सुनो, आप उसकी लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट देखो कि यार वो आदमी क्या कहना चाह रहा है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी केयर करे। आप एक कुत्ते को देखते हो ना, तो कुत्ता, पता है कुत्ता क्या चाहता है? जब वो अपने मालिक को देखता है तो कुत्ता ये चाहता है कि मेरे को सराहे। जैसे कुत्ते के आप सिर के ऊपर जब ऐसे आप हाथ फेरते हो ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? कि उसको क्या लगता है, कोई मेरे को सराह रहा है। आपकी फैमिली वाले जब आपकी केयर करते हैं, आपको कितना बढ़िया लगता है। कोई आदमी जब आपको आगे से नमस्कार बोलता है, राम राम बोलता है, जब आपको हाथ जोड़ के बोलता है भैया आपकी वजह से बहुत बढ़िया है, भैया आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपको क्या लगता है? आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सो मेक रिलेशनशिप, आपकी जो टीम है उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक ऐसा नेचर आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी टीम सबसे पहले उनकी लाइफ में कुछ भी हो वो आपको प्रायोरिटी दे, ना कि किसी बेस्ट फ्रेंड को, ना कि किसी फैमिली को, आपको। क्योंकि आप एक इंसान की तरह उनसे ट्रीट कर रहे हो, ना कि किसी एक सीनियर की तरह। जो सीनियर होते हैं ना वो इंसान नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर ना उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी ऐसी होती है कि होने दो कोई बात नहीं। लेकिन जो एक इंसान होता है ना, इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है। तो अपने दिल को बड़ा करो, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, भाई बनाओ लोगों को। अगर आपकी टीम में कोई लड़की है आपसे छोटी है, उसको छोटी बहन बनाओ। अगर कोई लड़की बड़ी है उसको बड़ी बहन बनाओ। उसको बोलो कि देखो आप मेरे डाउनलाइन जरूर हो, आप मेरे नीचे आपने स्टार्ट किया है, लेकिन आप मेरी एक बड़ी बहन की तरह हो। मैं आपको हर चीज में सपोर्ट करूंगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आए जस्ट मैसेज मी। अब मुझे पता है जब मैं ये चीज बोलूंगा तो लोग, उनको मन में तो पता है कि ठीक है भाई हम करेंगे तो क्या ही। बट देखो, एट द एंड पे ना आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। मैं आज अगर यहाँ पे बैठ के इस कंपनी को चला रहा हूँ ना, तो भाई मैंने कुछ चीजों को खोया है। मेरा भी मन करता है मैं भी इस टाइम पे जवानी में हूँ, लेकिन मैंने अपनी सारी चीजों को साइड कर रखा है। वो सारी चीजें क्या है आपको अच्छे से पता है। मैं किसी तरह का कोई नशा नहीं करता, मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं फ्रेंड्स नहीं बनाता, मैं किसी से बातचीत नहीं करता ज्यादा। मेरा सिंपल एक ही रूल है। आपने अगर मेरे पास फोन किया, जैसे बहुत लोग मेरे से बात करते हैं, उनको पता है कि ये आदमी जब बात करता है तो इस आदमी की बातों में ओनली पर्पस होता है। मैं कभी भी फालतू बात नहीं करता। वो आदमी कहता है मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मैं एक दो बार उसकी सुन लेता हूँ, लेकिन जब बात मुझे लगता है कि अब ज्यादा हो रही है, बस पॉज करना जरूरी होता है। सो मेक रिलेशनशिप ओवर ट्रांजेक्शन। पैसा सब कुछ नहीं होता, रिलेशनशिप सब कुछ होते हैं। रिलेशनशिप बनाओगे पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। टीम है तो पैसा दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे ना, ऐसे तैसी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट 5, हाउ टू बी रेस्पेक्टेड। इसी के अंदर इसका जवाब है। हाउ टू बी रेस्पेक्टेड। बी हम्बल। बी हम्बल का मतलब क्या है? वही रतन टाटा साहब वाली बात। मैं उनको अपने अ, आप मान लो इंस्पिरेशन मानता हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मेरे जो खुद के गुरु हैं, मैं उनका नाम खैर यहाँ पे मैं नहीं लूंगा,
और मेरे जो गुरु हैं उनका एक ही ऑर्डर है कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। क्योंकि जो आदमी पहले ही जमीन के ऊपर है, वो आदमी अगर गिरेगा ना, तो वो आदमी को चोट नहीं लगेगी। आप जमीन के ऊपर मान लो आप बैठे हुए हो, बैठने का मतलब जैसे हम नॉर्मल जमीन पे बैठते हैं, आप बैठे हुए हो और आप एकदम से गिर जाओ, आप मरोगे थोड़ी? नहीं मरोगे ना। चोट लग सकती है छोटी मोटी, माइनर। आपको कोई हड्डी तो आपकी टूटेगी नहीं, लेकिन मान के चलो आप छत के ऊपर खड़े हुए हो और वहां से आप गिरे, तो आपकी हड्डी भी टूटेगी। और अगर मान लो ज्यादा सीरियस मामला हो गया तो आप चले भी जाओगे। सो डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्बल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी बड़े लोगों को आप देखोगे ना, उनके अंदर आपको ईगो नहीं मिलेगी। वो बिजी रह सकते हैं, वो आपको लग सकता है कि यार ये आदमी मेरे को टाइम नहीं दे रहा, लेकिन उनका टाइम किसी और चीज में जा रहा होता है। लेकिन जो लोग ऐसा मतलब प्रिटेंड करते हैं ना, मैंने बहुत जगह पे, मैं जैसे कुछ डॉक्यूमेंट के ऑफिस में जाता हूँ, तो बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। स्पेशली दो तरीके के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सारा काम अपने नीचे वाले लोगों से कराते हैं कि अरे ये काम करवा देना। कोई जैसे उनसे मिलने आया, तो पहले वो उस आदमी को आधा घंटा वेट कराएंगे। क्यों? उनको ये लगता है कि उनकी वजह से आपका काम हो रहा है, क्योंकि वो उस पद पे है ना। तो उनके अंदर एक ईगो है। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो सेम पद के ऊपर हैं, लेकिन जब आप उनके ऑफिस में जाएंगे वो आपको वेलकम करेंगे, अरे सर आपकी वजह से हमको सैलरी मिल रही है। उनकी मेंटेलिटी क्या है कि सर आपकी वजह से हमको सैलरी मिलती है। आप जो लोग टैक्स भरते हो ना, उस टैक्स की वजह से सर हम लोगों को सैलरी मिलती है। उनके अंदर एक ग्रेटिट्यूड है, वो इतने हम्बल हैं। जब आप उनके पास जाओगे, अरे सर चाय पियो ना सर। सर आप बोलोगे यार मैं चाय नहीं पीऊंगा, अरे सर आप ही के पैसे की आ रही है, ये टैक्स जो आप भर रहे हो उसी के पैसे से आता है। उनके अंदर एक हम्बलनेस है। वो आदमी, आप खुद एक चीज समझो, अगर मान के चलो उस आदमी की कभी जिंदगी में परिस्थिति खराब होगी ना, और आपकी मान लो परिस्थिति अच्छी चल रही, आप उस आदमी के व्यवहार की वजह से आप उसको पैसे दे दोगे। अगर वो आदमी आपके पास ना भी मांगे ना, जैसे मान के चलो आपको पता चला कि यार उस आदमी की किसी रीजन की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से उसकी जॉब चली गई, जहां पे वो गवर्नमेंट ऑफिसर था, मान के चलो कोई अ, मान लो बैंक का ही कोई मैनेजर है, तो आप किसी बैंक के मैनेजर के पास गए, कोई सरकारी बैंक था या प्राइवेट बैंक है कुछ भी, मान के चलो आप किसी सरकारी बैंक के मैनेजर के पास गए और वो मैनेजर बहुत स्वभाव में अच्छा है, आप उसके पास गए, उसने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसने आपको बढ़िया चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए। अब वो आदमी का आपको पता चला, उसका व्यवहार आपको बहुत बढ़िया लगा, आपको पता चला कि यार इस आदमी की जॉब चली गई, किसी ने निकाल दिया, कोई पॉलिटिक्स हो गई, कुछ बात हो गई, उसकी जॉब चली गई, और वो आपको कभी मार्केट में मिल गया, और उसकी हालत आपको देखने से ऐसी लग रही है कि नहीं यार इसकी अच्छी नहीं है। अगर आपकी हालत अच्छी है ना, आप उस आदमी को हो सकता है पैसे दोगे। अगर आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, आप उस आदमी को कम से कम चाय जरूर पिलाओगे, कोल्ड ड्रिंक जरूर पिलाओगे, जूस जरूर पिलाओगे। कह रहे सर आओ। क्यों? क्योंकि आप उस आदमी के स्वभाव से इंस्पायर हुए हो। अगर वो आदमी उसी टाइम पे ऐसा बिहेव करता है कि ठीक है काउंटर 1 पे जाओ, काउंटर 2 पे जाओ, उससे बात करो, इससे बात करो, आप अगर वो आदमी आपको बाहर मिलता ना, और आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली वाले के साथ होते, आप सीधा ये बोलते अरे कितना घमंडी आदमी है। अगर मान के चलो वो आदमी का डाउनफॉल होता, आप खुश होते, बढ़िया है साला, बहुत ईगो था इसके अंदर। तो लोग ना आपके गिरने का वेट करते हैं। आपको हमेशा ऐसा बनना है, डाउन टू अर्थ, हम्बल, कि कल को जब आप गिर भी जाओ ना, तो लोग आपको सपोर्ट करने आए, लोग आए कि यार इस आदमी को भाई अभी अगर सपोर्ट नहीं किया ना मैंने, तो भाई दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। लोग, मैंने बहुत बार देखा है, खैर ये मैं अपने बारे में मतलब अतिशोक्ति हो जाएगी इस बात की, लोगों को लगेगा कि भाई मैं अपने बारे में तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये एक चीज है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है स्टार्टिंग से, और मेरा स्वभाव मैंने ऐसा बना लिया कि मेरे को हम्बल रहना है। मैं किसी भी आदमी से बात करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि उस आदमी की वजह से मेरा घर चल रहा है, और ये मैं मानता हूँ। अगर आप में से कोई भी लीडर या कोई भी नॉर्मल आदमी मेरे पास फोन करता है जिसने मेरे साथ काम स्टार्ट कर रखा है, तो मैं एक ही चीज समझता हूँ कि यार इस आदमी की वजह से कहीं ना कहीं मेरे घर में राशन आया है। तो मैं हम्बल रहता हूँ उस चीज के रिगार्डिंग। जब भी कोई आदमी मेरे से बात करता है, मैं उसको सारी चीजें बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो मेरे साथ बहुत स्टार्टिंग टाइम से कनेक्टेड है, एंड उन्होंने मेरे को स्ट्रगल करते हुए देखा है। जब सब लोगों की ऐड चल रही थी, मेरी ऐड नहीं चल रही थी, एक टाइम पे मेरे पास पैसा खत्म हो गया, तो एक लीडर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने मेरे को उस टाइम पे 1,000 रुपए दिए थे। उनका काम बहुत बढ़िया चल रहा था।
और उन्होंने 1,000 रुपये मेरे को इसलिए दिए कि सर आपके पास, मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार मेरी ऐड नहीं चल रही और मेरे पास पैसा खत्म हो गया ऐड चलाने के लिए। तो उसने बोला सर आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो मेरे से बड़ा था एज में, तो उसको ज्ञान था थोड़ा सा। तो उसने मेरे को एक चीज बोली कि सर आपने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, मैं कुछ नहीं था, मतलब आपकी गाइडेंस की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी वो खैर उस टाइम पे दूसरे प्लेटफॉर्म में काम कर रहा था। तो उस टाइम पे वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए भी उसने मेरे को 1,000 रुपए दिए और उसने बोला सर लौटाने की जरूरत नहीं है, ये पैसे आपकी वो फीस है जो कि आपने मेरी सिखाने के लिए, मतलब मैंने जो आपसे सीखा है ना उसकी फीस है, और मैं आपसे ये पैसे कभी लूंगा नहीं। उसने, जो मैंने उसको बिल्कुल फ्री में सारी चीजें सिखाई थी ना, सोशल मीडिया कैसे मैनेज करें, टीम से कैसे बात करें, कम्युनिकेशन कैसे रखनी है, यानी आप एक चीज समझो, एक टाइम पे जो मैंने अच्छा काम किया था उस काम का रिजल्ट मेरे को मेरे बुरे टाइम में आया। सो हमेशा अगर आप हम्बल हो ना, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुलते जाएंगे। अगर आप डाउन टू अर्थ हो, अगर आप भगवान को मानते हो, अगर आप भगवान को नहीं भी मानते, लेकिन आप ऐसे हो कि ठीक है भाई मैं कर्मों को मानता हूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, मैं हम्बल हूं, मैं बिल्कुल एकदम शांत। हम्बल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब हर आदमी को आप जी 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 कारा करोगे। हम्बल रहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि यार ये आदमी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती मार्केट में, आप उसकी रिस्पेक्ट करो। बी हम्बल। हम्बल रहने के बहुत तरीके हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे हम्बल कैसे बने, तो आपको चीजें मिल जाएंगी। बट बी हम्बल। आगे बढ़ते हैं। मेक योर ब्रांड रेप्यूटेड। इसके नीचे भी मैंने बहुत बेसिक चीज लिखी हुई है। डोंट प्रमोट इलीगल स्टफ। जब जब आप अपनी जिंदगी में एक अच्छे लेवल पे जाते हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए आप कमा लेते हो, या आप थोड़ा सा अच्छा कमा रहे हो, आपके पास बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि यार क्या यार आप ये सेल्स के अंदर काम कर रहे हो, हम आपको एक ऐसा सिस्टम देंगे उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको रोबोट से पैसा आएगा। जो बोट होते हैं ना, बोट से आपको पैसा आएगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको तो बस ये मान लो नीचे 10 लोगों को आपको ये रेफरल लिंक आपको मिलेगी, इस रेफरल लिंक से उन 10 लोगों को आप बोलो कि भाई 100-100 रुपए इस गेम में डिपॉजिट करें और इतनी इतनी टीम बनाएं, और आपको कमीशन आएगा बढ़िया। आपको एजेंट का आपको सैलरी मिलेगा डेली। डेली कितना आएगा? डेली आपको 1,000 रुपए आएंगे, डेली आपको 2,000 आएंगे, डेली आपको इतना आएगा। जितना आप कमा रहे हो ना उससे आपको डबल ट्रिपल बताएंगे वो। अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, लॉन्ग टर्म देखो, मैं ये मानता हूं कि यार इलीगल चीजें ना कभी आपकी ऐसी तैसी करती है। अगर आप कंटिन्यू, आपने मान के चलो आपके पास एक टाइम पे मौका आया, आपने इलीगल से आपने पैसा कमाया। जैसे मेरे साथ एक लड़का था, उसने मतलब एक टाइम पे जब पूरे मार्केट में सब चीजें इलीगल हो रही थी, तो उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उसकी सेल्स नहीं हो रही थी, और गलती से, मतलब उसके खुद के मन से नहीं था, उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उसको एक आदमी के साथ में ज्वाइन करना पड़ा, जो आदमी मतलब ये बेटिंग एप्स प्रमोट करता था, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करता था। तो उस टाइम पे उस लड़के की जो प्रॉब्लम थी ना, उसको कुछ पैसे की नीड थी। तो वो पैसे की नीड खत्म हो गई उसकी, मतलब वो पैसे की नीड उसकी पूरी हो गई। उसने आप मान लो गैम्बलिंग से या बेटिंग का यूज करके उसने कुछ पैसे कमाए, और पैसे कमाने के बाद में उसने वो रास्ता छोड़ दिया। हर आदमी ऐसा नहीं होता, और हर आदमी त्याग नहीं कर सकता। कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब उनके पास 10,000 रुपए, 20,000 रुपए इलीगल तरीके से आ जाते हैं, तो वो लोग उस ट्रैप में इतना लंबा चले जाते हैं कि उनका फिर वापस आने का कोई वो नहीं होता, बैकअप प्लान नहीं होता। फिर उनको वापस लेके आती है पुलिस, साइबर साइबर वाले जो होते हैं वो, बैंक वाले, क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो जाता है बाद में। पुलिस वाले ढूंढते हैं, पुलिस वाले वारंट निकालते हैं, फिर वो आदमी जेल के चक्कर निकालता है, कोर्ट में जाता है, इधर घूमता है उधर घूमता है। आपके ऊपर एक ही चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी, तो जो चीज आपका मन गवाही नहीं दे रहा ना कि भाई यार ये चीज इलीगल है, इलीगल चीज कभी भी प्रमोट मत करना अपनी जिंदगी में, क्योंकि इलीगल चीजें एक ना एक टाइम पे आपने जितना कमाया है ना, वो चीजें लेके जाएंगी। आपके पास जो अभी आप जिस गाड़ी को लेके आप खुश हो रहे हो ना कि जी बढ़िया एकदम मेरे पास तो गाड़ी है, एक दिन वही गाड़ी आपका ऐसा एक्सीडेंट करा देगी कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो कर्म कहीं ना कहीं तो निकलेगा। अगर आपने पहले किया हुआ है तो उसका प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने का भी सिंपल सा प्रोसेस है कि ऊपर वाले से क्षमा मांगो। बोलो कि यार मेरे से गलती हो गई, आपने मेरे को जो परिस्थिति दी मैंने उसके हिसाब से किया, मैं अब नहीं करूंगा कुछ भी। वो प्रायश्चित है। अगर आप अपने
सच्चे मन से अगर आप हाथ जोड़ के आप उनके आपने घुटने टेक के आपने माफी मांग ली ना, आपको मिलेगी। सो डोंट एवर प्रमोट इलीगल स्टफ। बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भाई इस कंपनी में आ जाओ, इस कंपनी में आपको इतना कमीशन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब टेम्परेरी है, वो सब टेम्परेरी है। वो सब लोग आपको सिर्फ एक मार्केटिंग की तरह यूज करेंगे। आपको कुछ दिन, जब तक आप बढ़िया काम करोगे तब तक आपको अच्छा पैसा आएगा, आपकी इज्जत होगी उस टीम में। लेकिन जिस दिन मान के चलो उनकी कंपनी में अच्छे लोग आ गए, उनकी कंपनी में ऑडियंस इकट्ठी हो गई, उनको आपसे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जिस कंपनी में आप यहाँ पे हो, वी स्किल भारत एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम हर आदमी को वही इज्जत देते हैं जो एक लीडर को मिलती है, जो एक नॉर्मल आदमी को मिलती है। हमारे यहाँ पे कोई डिफरेंशियल, मतलब आपको डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। आपने वो एक इमेज देखी है ना, जिसके अंदर एक लेडी होती है, उसके हाथ में एक तराजू होता है दोनों तरफ। मैं वो लेडी की तरह हूं, मेरे हाथ में एक तराजू है, और मेरे तराजू में सब लोग बराबर हैं। मुझे न्याय करना है, और न्याय चाहे कितना ही गलत हो, चाहे कितना ही सही हो, न्याय हमेशा सही, सत्य का ही होना चाहिए। अगर आप गलत चीज प्रमोट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पलड़ा जो रहेगा ना तराजू का, वो नीचे जाएगा, और आप फिर ऊपर जाओगे। सो डोंट प्रमोट इलीगल स्टफ, अगर आपको अपना एक अच्छा ब्रांड बनाना है तो। नंबर 7, डोंट बी ए नेगेटिव न्यूज़पेपर। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन लोगों के साथ में एक सबसे गंदी सिचुएशन ये होती है कि टीम के अंदर वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मतलब करते रहते हैं कि भाई ये हो गया, मार्केट में ऐसा चल रहा है, ऐड नहीं चल रही, या जो लोग हैं वो मतलब मार्केट पूरा खराब हो रहा है, व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं। वो अपनी टीम को इतना ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं कि वहां पे उनकी जो टीम है ना, वो उस पर्सन के साथ कभी भी रहना नहीं चाहती। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि डोंट बी ए नेगेटिव न्यूज़पेपर। नेगेटिव न्यूज़पेपर का मतलब कि आपको अपनी टीम के अंदर नेगेटिविटी नहीं फैलानी। अगर आपकी टीम में कोई आदमी ऐसा है जो आपको कह रहा है कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हो रहा है, उस आदमी को समझाओ कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, बी पॉजिटिव, चीजें अच्छी तरीके से सोचो। लेकिन अगर आप खुद ही नेगेटिव कर रहे हो अपनी टीम को, तो आपकी टीम एट द एंड पे आपके साथ कभी काम नहीं करेगी। आप एक चीज बताओ ना, मैं अगर यहाँ पे आके बात करूं कि यार मार्केट पूरा खराब चल रहा है, लोगों की सेल नहीं हो रही, एड रिजेक्ट हो रही है, व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं, लोगों की लीड्स रिजेक्ट कर रही हैं, लीड्स पैसा नहीं दे रही, लीड्स क्लोज नहीं हो रही, और मत करो यार अफिलिएट मार्केटिंग, और अफिलिएट में कोई स्कोप नहीं है। तो आप यहाँ पे ना, आप ये मीटिंग देखोगे नहीं, आप तुरंत अपना यूट्यूब क्लोज करोगे, और या तो आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, अभी इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करोगे, या कोई गेम खेलोगे जाके, या आप कोई इधर उधर की वीडियो देखोगे। आप मेरे को 1% भी फॉलो नहीं करोगे। आप लोग मेरे को इसलिए फॉलो करते हो क्योंकि भाई मेरा माइंडसेट सिंपल है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। एंड पैसा भाई पॉजिटिव आदमी के पास ही आता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जी मेरा टाइम खराब चल रहा है और मैं शराब पी लूंगा, शराब पी के मैं पड़ा रहूंगा, आना होगा तो आएगा पैसा, नहीं आता भाई। बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है इन चीजों का। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं तो, अगर ऊपर वाले को देना होगा तो मैं अगर नशा कर रहा हूं, मैं अगर उल्टी सीधी चीजें कर रहा हूं तो भी मेरे को पैसा आएगा, नहीं आएगा। अगर आप पॉजिटिव आदमी हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो माता लक्ष्मी को खुश कर रहा है। पैसा क्या है? पैसा एट द एंड पे एक फेमिनाइन एनर्जी है। मनी फ्लो ना, पैसा बहुत ही एक चंचल चीज है, एक जगह पे कभी नहीं रुकता। आज आपके पास है, कल वही पैसा आप किसी न किसी चीज में आप इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे किसी और के पास चला जाएगा। आज आपके पास मान लो अकाउंट में 10,000 है, आपको एक फ्रिज लेना है, तो जहां पे आप फ्रिज लोगे 10,000 रुपए का, तो वो पैसे 10,000 रुपए फ्रिज वाले की कंपनी में चले जाएंगे। वो पैसा कभी भी रुकेगा नहीं। आपको सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है कि आपको अपनी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ाते रहना है, आपको इतना ज्यादा अपने अंदर आपको पॉजिटिविटी बनानी है, आपको इतना सीखना है, आपको इतने काम करना है कि जब आपको कोई आदमी आपसे मिले ना, जब कोई आदमी आपसे हाथ मिलाए तो उसको लगे यार कितनी पॉजिटिविटी है आदमी के अंदर। आपकी बातों में लगना चाहिए। मेरे से कोई आदमी बात करता है ना, मैं पर्सनली आपको बताऊं ना, मेरा व्हाट्सएप के अंदर एक कोट है, मैंने लिखा हुआ है, होई यही सोई जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा। ये श्री रामचरितमानस का एक दोहा है, एक स्तोत्र है, जो भी आप मानो। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर ये है कि भाई जो कुछ होना है ना, वो प्रभु ने पहले ही निश्चित कर रखा है, और वो होगा। आज अगर मान के चलो आपका रिलेशनशिप टूटा है, आज अगर मान के चलो आपका किसी चीज में लॉस हुआ है, आज अगर मान के चलो कोई आदमी आपको धोखा दे के गया है, लड़का हो, लड़की हो, बेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो, वो सब आपके भले के लिए है, और वो सब होना था।
उसको कोई रोक नहीं सकता था। अगर आप चाहते तो भी नहीं रोक सकते, और अगर आप रोकोगे ना तो वो आपको कल को और ज्यादा डबल दिक्कत देगा। आज एक बात बताओ, आज मान के चलो आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और आपको पता चला कि वो लड़की गलत है, या वो लड़की मान के चलो आपसे बात करना छोड़ रही है, उसको आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको छोड़ के चली जाती है, आप परेशान होते हो। लेकिन बाद में आपको एक चीज रियलाइज होती है कि जिस लड़की के आपके मतलब जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप थे, उसकी जिस लड़के के साथ शादी हुई ना, उसने उस बंदे को भी चीट कर दिया, और वो उस बंदे के पास ना रुक के वो किसी और बंदे के पास चली गई। अब वो आप वहां पे आप हंसोगे कि यार बढ़िया है, साला पीछा छूट गया, कल को मेरी फील्डिंग सेट थी। आज जो आप ये केसेस देखते हो ना, ये खैर किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन ये जितने भी केसेस हैं, ये इसी चीज की वजह से है कि लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव है। सो आप अपने ऑरा को, जो आपकी बॉडी के आसपास का आभा मंडल है, उसको आप इतना प्योर करो, कोई आदमी जब आपसे मिले उसको लगे कि यार मैंने किसी इंसान से हाथ मिलाया, मैंने किसी मतलब बहुत अच्छे आदमी से मैंने हाथ मिलाया, जो होना है वो होगा। नेगेटिव मत बनो, अपनी जिंदगी में खुश रहो, मस्त रहो, जो होना है वो होगा। अपने काम पे ध्यान रखो, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखो। पॉजिटिविटी कैसे रहनी है? मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कैसे करते हैं? सिंपल है, आंख बंद करो, जो भी भगवान आपको अच्छे लगते हैं उनका कोई भी एक मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगे वो मंत्र को आप पढ़ो। अगर आप माला अफोर्ड कर सकते हो तो, जैसे मेरे पास में ये मेरी रुद्राक्ष की माला है ये, ठीक है। सो रुद्राक्ष की माला से, इसके अंदर 108 दाने होते हैं रुद्राक्ष के, तो आप 108 मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई भी एक मंत्र है, आप उसका 108 बार जाप कर लो। मैं यहाँ पे मंत्र नहीं बोलूंगा, ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मेडिटेशन है। जितना ज्यादा आप धीरे 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 अपनी आवाज को आप कम करते रहोगे, उतना ये मेडिटेशन इंप्रूव होता जाएगा। जैसे मान लो एक टाइम पे आप बोल रहे हो ओम नमः शिवाय, फिर आप धीरे आपने कुछ टाइम बाद आप बोलने लगे, फिर आप मन में बोलने लगे, तो होगा ये कि वो जो मन के अंदर आप बोलने लग जाओगे ना, वो आपका मेडिटेशन असली में बनेगा। आप जो भी मंत्र को आप फॉलो करते हो, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, उनका मंत्र आप पकड़ो, उन मंत्र को आप करो, नाम जप करो, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। ये इसी से तो पॉजिटिविटी बनेगी ना। अगर आप भगवान को नहीं मानते, आप यूनिवर्स को थैंक यू देना स्टार्ट करो। यूनिवर्स को थैंक यू कैसे बोलोगे? आप 108 बार आप यूनिवर्स को बोलो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कि आपकी वजह से आज मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो कि एक टाइम पे मेरे ड्रीम लिस्ट में थी। मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से मुझे ब्लेस करते रहो। ये क्या है? ये आप यूनिवर्स को थैंक यू दे रहे हो। 108 बार करो इसको दिन में, आपको देखो पॉजिटिविटी कैसे नहीं आएगी। यूनिवर्स को बोलो आपने जो भी मेरे साथ किया वो सब बढ़िया था, और मैं आगे जो भी होगा उसके लिए मैं अपने आप को ओपन माइंडेड रख रहा हूँ। डोंट बी ए नेगेटिव न्यूज़पेपर। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मुझे पता है ये मीटिंग बहुत ज्यादा लंबी हो गई होगी, आई डोंट नो, मैंने टाइम नहीं देखा। लेकिन मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं आज अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई कैरेक्टर। इट्स ऑल बिकॉज कि भाई मैंने कुछ ऐसी चीजें छोड़ी हैं जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा छोड़ने में, लेकिन जरूरी था। सो मेरा बस आपको कहना यह है, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है उसको होने दो, अपने कैरेक्टर पे रहो, अपने आप की इज्जत बना के रखो, अपनी इज्जत को गंवाना मत छोटी मोटी चीजों में, इधर उधर की चीजों में। ये लोभ, लालच, काम, वासना, ये सारी चीजें दुनिया में हमेशा से चलती आई है। ऋषि मुनि जब थे उनके टाइम पे भी यही सारी चीजें थी जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती थी। जो भगवान राम के टाइम पे त्रेता में भी यही सारी चीजें थी, द्वापर में भी यही सारी चीजें थी, और कलयुग में भी यही सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कभी चेंज नहीं होंगी। आपके सबसे बड़े दुश्मन यही रहेंगे, जो कि आप मान के चलो, अगर आप इन चीजों से निकलोगे ना, तभी आपको कहीं ना कहीं ऊपर अपनी जिंदगी में अलग एक रिजल्ट मिलेगा। सो आज की हमारी जो ये मीटिंग है वो यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके का जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो मैं आपके लिए मैं तैयार कर पाऊँ। अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके भाव रहे मन के वो आप कमेंट कर सकते हैं। खैर मैं कोई बहुत बड़ा एक गुरु नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष नहीं हूं जो कि आपको जिंदगी का ज्ञान दे सके। लेकिन मेरा बस आपको यही कहना है, एक इंसान जो एक इंसान की सबसे बड़ी कमाई होती है वो होता है उसका चरित्र। अपने चरित्र को कभी भी मत गवाना। तो मैं बस आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। बाकी ऊपर वाले की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, और आप सभी लोगों का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से काम करे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।